हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे इन पीएचपी। ओके, पेटीएम के ऊपर भी मैंने बना रखा है वीडियो जहाँ पर मैंने पीएचपी के हेल्प से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया है पेटीएम का, और रेज़र पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। तो आज के भी लेक्चर में हम लोग पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके देखेंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर हर एक स्टेप को सही से कवर किया है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यानी कोई शॉर्टकट नहीं मारा है मैंने यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि सिर्फ कोड लिखा हो और उसको एक्सप्लेन ना करा हो। कोड का काम क्या है और इसका वर्क फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो डेमो यहाँ पर ये एक छोटा सा पेज है। इस पेज के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें काम करना है, वर्क कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जैसे कि क्वांटिटी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 1 रहने दिया और ये मैंने यहाँ पे कोई भी हम एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं कुछ रैंडम फ़ोन नंबर ले रहा हूँ, ये सब रैंडम फ़ोन नंबर है, कुछ भी डाला हुआ है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया बाय नाउ पे, तो ये मैं पेमेंट मोड में चला गया। यहाँ पे इंस्टामोजो के द्वारा प्रोवाइड किया गया ये पेमेंट गेटवे है। अब यहाँ पे हम अपना नाम डाल दे रहे हैं। मैंने नाम डाल दिया रजनीश, और रजनीश, और ये जो ईमेल आईडी है यहीं पर, ये जो यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर ईमेल चला जाएगा। तो ये सब प्रोसेस जो है ये टेस्टिंग मोड में हो रहा है। तो टेस्टिंग मोड का जो प्रोसेस है, लाइव मोड का जो प्रोसेस है, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ कीज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि आप टेस्ट मोड के बाद सीधा लाइव मोड में जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। ये नेट बैंकिंग मैंने चूज़ की है, टेस्ट बैंक है, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। अगर आप लाइव करेंगे तो वहाँ पे आपका पूरा बैंक का ऑप्शंस दिखाएगा कि कौन से बैंक से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि ये टेस्ट मोड है इसलिए यहाँ पर एक मैन्युअली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न टू मर्चेंट साइट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस यस और नो। यस मतलब सक्सेसफुल हुआ, नो मतलब फेलियर। तो जब आप लाइव मोड में काम करेंगे तब वहाँ पे वाई और एन, ये यस और नो वाला कोई सर्विस नहीं होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर कट गया तो आपको मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज़ दिखाएगा एरर। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, ये ऑर्डर का आप देख लीजिए यहाँ पर आईडी क्या है 27243, ये पेमेंट आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेमेंट आईडी होता है ये इंस्टामोजो जब आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन एरर भी हो सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, जो भी होगा आपका पेमेंट आईडी लेकिन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा इंस्टामोजो कि भाई ये आपका पेमेंट आईडी है। आप इस पेमेंट आईडी को मेरे डैशबोर्ड पे जाकर, मतलब अपने डैशबोर्ड पे जाकर चेक कर सकते हो कि क्या इसका स्टेटस है, एग्जैक्ट स्टेटस। अब हम इसको डेटाबेस में देखते हैं कि ये डेटाबेस में आया है कि नहीं, जो भी डिटेल है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी, हाँ ये पेमेंट आईडी भी आप देख सकते हैं आप 27243 यही था ना हम लोग का 27243, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब शो कर रहा है कि आपका कस्टमर का आईडी क्या है। वो एक रैंडम आईडी लिया हुआ है, अमाउंट 100 रुपये, ऑर्डर डेट, पेमेंट मोड था नेट बैंकिंग, और ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है क्रेडिट मतलब सक्सेसफुल। तो ये इसका पूरा वर्क फ्लो है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से काम हो रहा है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है हमको, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना है। ओके, तो ये डिज़ाइन को हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको सीधा इंस्टामोजो का जो वेबसाइट है वहाँ जाना है। आप हमेशा याद रखिए जब भी आपको कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो पेमेंट गेटवे जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है उसका एक वेबसाइट होता है। आपको उसके वेबसाइट पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली test.instamojo.com, क्योंकि मुझे टेस्ट मोड में काम करना है। अगर आपको लाइव मोड में काम करना है ना, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे instamojo.com। ओके, दोनों जगह पे आपको पूरा सेम प्रोसेस मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे लाइव मोड में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी
नहीं कर रहा हूँ, मैं test.instamojo में जा रहा हूँ, फिर इसी का मैं लाइव मोड दिखाऊंगा आपको। हमें यहाँ पे करना क्या होगा, साइन अप करना होगा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे बिज़नेस करना है तो मैंने बिज़नेस पे सेलेक्ट कर दिया और साइन अप विद गूगल। साइन अप विद गूगल में यहाँ पे ईमेल आईडी मेरा फील्ड कोडर में भी है, लर्न विद रजनीश में भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया ईमेल आईडी क्रिएट किया हूँ टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ। तो ये मैंने नॉक टेस्टिंग 2 इसको सेलेक्ट किया। आपका जो भी ईमेल आईडी आपके पास होगा आप उसको पिक करिएगा। उसके बाद आपको सीधा ये देखिए लेकर आएगा, कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डिटेल जो मांग रहा है आप डिटेल उसको प्रोवाइड करिए। ओके, तो ये देखिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड का डिटेल मेरे से मांग रहा है, क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में तो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड का नंबर डालने का ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, जो भी XYZ ABC 1 2 3, तो उसको काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितना है, उसमें जहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर आप X डाल दीजिएगा। तो देखिए मैं भी डाल दे रहा हूँ। तो ये 5 कैरेक्टर था, मैंने वहाँ पे X डाल दिया। फिर 1111 4 डिजिट था मेरे पैन कार्ड में, मैंने वहाँ पे 111 डाल दिया। और उसके बाद लास्ट में एक और कैरेक्टर मैंने X डाल दिया। टोटल कितना हो गया, 5 4 9 1 10। नेम ऑन पैन कार्ड तो मैं ऐसे कुछ टेस्टिंग लिख दे रहा हूँ अभी। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्टिंग। सेलेक्ट स्टेट तो मैं यहाँ पे ऐसी रैंडम कोई भी स्टेट ले रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे मैं पिन कोड रैंडम डाल दे रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है, ऑप्शनल है। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने ये कंफर्म कर दिया। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स, गो टू डैशबोर्ड। आपको सीधा कहाँ जाना है, आप डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में आप आ चुके हैं। ये डैशबोर्ड क्या है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे ना, वो ट्रांजेक्शन का सारा डिटेल आपको यहाँ पर वो दिखाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए एकदम टॉप कॉर्नर में देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये आपका नाम जो आपने दिया था वहाँ पे दिखा रहा है। तो जब भी आप अपने इस पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी अपने वेबसाइट पे जब लगाएंगे तो वहाँ पर ये यही नाम शो करेगा। यहाँ पर जो है आपका वो प्रोफाइल इमेज शो करेगा। तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे जब, तो आपको यहाँ पर देखिए वो सेटिंग्स भी दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में जाकर अपना जो भी प्रोफाइल सेटिंग्स चेंज करने हैं आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं बताऊँगा ये काम, क्योंकि आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स, पेमेंट सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टिंग मोड है तो आप अकाउंट सेटिंग्स करके अभी फ़िलहाल क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल फ़ोटो डाल दीजिएगा चूज़ फाइल करके। फिर यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, आपको अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर अपडेट प्रोफाइल, तो ये आप आराम से इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं बैठ के। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में सबसे लेफ़्ट में देखिएगा ये पूरे मेन्यूज़ दिया हुआ है। इस मेन्यू में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, API एंड प्लगइन्स, ठीक है। तो API एंड प्लगइन्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे API की, ऑथ टोकन, प्राइवेट सॉल्ट। तो प्राइवेट सॉल्ट का भी हम लोग यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। API की और ऑथ टोकन, इन्हीं दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया डन। आप भी यहाँ तक कर लीजिए काम अपना पूरा, आराम से आप यहाँ तक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद सपोर्टेड लाइब्रेरीज़ में जाइएगा आपको, क्योंकि PHP लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको इस पेमेंट गेटवे को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। तो आप PHP पे राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये आपको सीधा गिटहब पे लेके जाएगा। और गिटहब में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मास्टर में क्लिक करना है और ये टैग्स में जाना है। टैग्स में आप व्यू ऑल टैग्स पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए 0.4 इस वाले को आप ओपन करिए। फिर करना क्या, आपको सोर्स कोड जो जिप फाइल है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जिप फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और ये बहुत कुछ सेकंड्स लगेगा डाउनलोड में, और ये मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये टास्क भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। ओके, तो चलिए पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में आपका कौन सा मतलब वैम सर्वर प्रॉपर्ली रन कर रहा है। देखिए वैम सर्वर मेरा रन कर रहा है, आपका जैम सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो वैम सर्वर मेरा रन कर रहा है, तो मैं सीधा जाऊंगा अब अपना लोकल डिस्क C के अंदर, और क्योंकि वहीं पे हम लोग वर्क करते हैं सारा, तो वैम 64 के अंदर जाएंगे, www के अंदर जाएंगे। मेरा यहाँ पे एक फ़ोल्डर है
पेमेंट गेटवे क्रिएट करने वाला फोल्डर है। पेमेंट गेटवे के अंदर जाके यहाँ पे सब बना हुआ है, कुछ टेस्टिंग के लिए, कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा इंस्टा मोजो यूट्यूब, ठीक है। तो ये मेरा एंटर मारा मैंने, उसके बाद ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर ये जो मैंने डाउनलोड किया था अभी, कहाँ गया डाउनलोड, ओके, ये शो इन फोल्डर, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ और सीधा मैं अब चलूँगा इधर में, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मुझे काम करना है। फिर इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट हो गया और मैंने इसको डिलीट कर दिया जिप फाइल को, ठीक है, डन। अब थोड़ा जाऊंगा मैं बैक और इस फोल्डर को ओपन विथ कोड करूंगा। और ये हम अपने पेज में आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट करनी है क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक कोड पड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने कोड उठाया, कॉपी किया, क्लोज़। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, डन। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक बार चलता हूँ, रन कराता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो लोकल होस्ट 8282 आपका, इसी को एंटर मारता हूँ मैं। और मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पेमेंट गेटवे, इंस्टा मोजो यूट्यूब, ये मेरा देखिए पेज खुला। तो इंस्टा मोजो यूट्यूब के अंदर में index.php रन कर रहा है और यहाँ पर कोई इमेज नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज डाला नहीं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से चलता हूँ अपना क्विक एक्सेस पिक्चर्स और ये जीन्स, ओके, यहाँ से इसको उठाकर ये मैंने इधर डाल दिया, डन, ओके। अब मैं इसे चलकर रिफ़्रेश करता हूँ, ओके, शायद मैंने वहाँ पे कोड में चेंजेस नहीं किया अभी। तो यहाँ पे कोड में ये इमेज में मैं डाल देता हूँ, इमेज सोर्स में jeans.jpg, डन, ओके। मैं इसे रिफ़्रेश किया तो मुझे ये डिटेल मिला, मतलब ये रिस्पॉन्स। अब हमें बाई नाउ पे क्लिक करने से क्या करना है, कुछ प्रोसेस होना चाहिए ना। बाई नाउ पे क्लिक करने पे ये बाई हो जाना चाहिए, मतलब हमको एक चेकआउट पेज मिलना चाहिए, वहाँ से हम चेकआउट करेंगे, है ना। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पहले मैं इसको चेंज करके पेटीएम को बना देता हूँ आपको। ये चीज़ को मैं हटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टा मोजो, ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ पे इंस्टा मोजो आ गया। अब फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म में क्या क्या है। तो फॉर्म में आपका देखिए यहाँ पे एक्शन में pay.php है, मतलब मुझे यहाँ पर एक pay.php फाइल बनानी। ये pay.php पहले से ही लिखा हुआ था, तो आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेथड क्या है, पोस्ट। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, ये हिडन डिटेल्स है, देखिए प्राइस, नेम क्या है, प्राइस, मतलब प्राइस से मुझे डिटेल निकालना होगा, डॉलर पोस्ट ऑफ प्राइस। वैल्यू इसका फिक्स है पहले से, आप डेटाबेस से वैल्यू फेच कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी एक PHP की स्क्रिप्ट डाल दीजिएगा, आपका डेटाबेस से डेटा फेच हो जाएगा, जो भी प्राइस रहेगा उसका। ये क्वांटिटी है, इसमें नेम देखिए क्या लिखा है, क्वांटिटी, मतलब मुझे क्वांटिटी से डेटा फेच करना पड़ेगा, डॉलर पोस्ट ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह से डॉलर पोस्ट ऑफ ऑर्डर ID, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, तो ये डिटेल मुझे फेच करना होगा, ठीक है ना। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, डिटेल फॉर्म से पहले फेच करेंगे। तो फॉर्म से डिटेल फेच करने के पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बता देता हूँ कि जो instamojo.php ये फोल्डर दिख रहा है, ये API है, ठीक है। ये किस चीज़ की API है, इंस्टा मोजो पेमेंट गेटवे को PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करने की ये API है। तो ये API के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर में ये जो फाइल है instamojo.php, इसी के अंदर पूरा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कोड हमें यूज़ करना होता है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे इसे यूज़ करना है readme.md फाइल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उसे ओपन करके रख ले रहा हूँ और उसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो pay.php में सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, सेशन स्टार्ट कर दूँगा, SCSSION, सेशन स्टार्ट। तो ये आप लोग एकदम जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे करिएगा, सेशन स्टार्ट, डन। अब हमें क्या करना है, हमें API ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। API ऑब्जेक्ट, क्रिएट API ऑब्जेक्ट,
क्रिएट API ऑब्जेक्ट। तो API ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको उनका जो उन्होंने API प्रोवाइड किया है उसमें जो instamojo.php फाइल है वहाँ से कुछ आपको मेथड को कॉल करना होगा। बहुत ही सिंपल है। तो वो कोड आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए मैं उसे निकालता हूँ एकदम बिगनिंग में। ये डॉक्स, ये वाला जो फाइल, ये वाली जो लाइन है, बस आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और करना होगा, आपको इंपोर्ट करना होगा कुछ फाइल्स। तो ये मैंने रिक्वायर किया और रिक्वायर के अंदर मुझे क्या इंपोर्ट करना है, तो ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया और इसके अंदर सिंपली मैंने लिख दिया आपका ./instamojo/source/instamojo.php। ये की और टोकन आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप इसके लिए एक अलग से सेपरेट फाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ credential.php, ठीक है। तो एक मेरी फ़ाइल बन गई और इस फाइल के अंदर में मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ आपका ये PHP और इधर मैंने डिफ़ाइन कर दिया, डिफ़ाइन फंक्शन को मैंने कॉल किया। मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये डिफ़ाइन और ये देखिए मेरा हो गया। इसके अंदर मुझे डालना क्या है, कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या, कांस्टेंट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, API की। तो इसकी वैल्यू भी तो देनी होगी आपको। तो वैल्यू हम लोग अभी वेबसाइट से निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरा है ऑथ टोकन, ठीक है। तो ये मेरा ऑथ टोकन हो गया। अब API की मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा मुझे, इधर चलते हैं, यहाँ पर ये मैंने कॉपी किया और इधर में मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे चाहिए टोकन, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और इधर में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये टेस्ट मोड में हम लोग सब काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली क्लोज कर देना है, इसका काम ख़त्म। अब p.php फाइल के अंदर इसे भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से रिक्वायर फंक्शन को कॉल किया और सिंपली यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या इंपोर्ट करेंगे, वो फाइल, कौन सी फाइल, क्रेडेंशियल फाइल, ठीक है, डन। तो इस लाइन नंबर 9 से क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपना फर्दर सारा काम कर सकते हैं। तो फर्दर सारे काम में हमारा जो सबसे फर्स्ट काम होगा वो क्या होगा पता है, रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करना है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएशन, अब पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएशन होगा कैसे, इसके लिए मुझे एक मेथड को कॉल करना होगा, क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट, समथिंग लाइक दैट। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट, ये एक मेथड है इन लोगों का, आपको बस इसे कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ओके डन। नहीं, पूरा कॉपी नहीं है, यहाँ से पूरा ये चीज़, ओके डन। अब मैं p.php में चलता हूँ और इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये क्या चीज़ है, इसे मैं एकदम एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको कुछ ड्राइंग करके समझाना चाहता हूँ। तो ड्राइंग में यहाँ पे देख लीजिए, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बाय नाउ बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, p.php फाइल रन करेगा। p.php फाइल में आपने क्या किया है, एक कोड डाला है, ये देखिए API ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 9। तो लाइन नंबर 9 जो है वो रन करेगा, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसके बाद इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर में देखिए यहाँ पे API की और टोकन आपने पास किया और यहाँ पर देखिए टेस्टिंग URL डाला हुआ है, test.instamojo.com, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो URL आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये URL जब आप लाइव मोड में काम करेंगे तब यहाँ पे ये टेस्ट नहीं रहेगा। तो इस URL के पास एक रिक्वेस्ट जा रहा है इस API की और टोकन के साथ, और उसने देखा कि आपका ये जो API की और टोकन है, यानी कि किसने देखा, इंस्टामोजो। देखिए ये है आपका इंस्टामोजो, ठीक है, और ये है आपका बैंक। तो आपने जब बाय नाउ पे क्लिक किया ना, तो आपके पास ये इंस्टामोजो के पास एक रिक्वेस्ट गया और टोकन, आपका जो की है API की और आपका जो टोकन है, ठीक है ना, और टोकन साथ में आपने वो URL भी दिया था।
तो वो गया इसके पास डिटेल, और उसके बाद उसने क्या किया, आपको रेस्पॉन्स में एक API ऑब्जेक्ट दे दिया, बोला कि आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हो, ये लो मेरा API ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब API ऑब्जेक्ट पास कर दिया। वो ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। डन। उसके बाद यहाँ पर कोड में क्या लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है लाइन नंबर 13 से देखिए, पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएशन। बोला कि यार आपने मुझे API ऑब्जेक्ट दे दिया, बहुत बढ़िया किया, अब मैं पेमेंट रिक्वेस्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट मेथड को, और उसके अंदर मैं एरे पास कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर, और उस एरे, वो एरे जो है वो एसोसिएटेड एरे है, उसमें की और वैल्यू का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये की हो गया, पर्पस जो है वो की है, और FIFA 16 जो है वो वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे FIFA 16 की जगह पे लिख दिया टेस्टिंग। ओके, मतलब पर्पस क्या है मेरे इस पेमेंट रिक्वेस्ट का, और यहाँ पर मुझे क्या डालना है, अमाउंट डालना है, ईमेल आईडी डालना है, रीडायरेक्ट URL डालना है। तो ये सब डिटेल मुझे अब कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मुझे फॉर्म से डेटा को फेच करना होगा। तो फॉर्म से डेटा को हम कैसे फेच करेंगे, तो चलिए यहाँ से हम लोग फॉर्म को डेटा को फेच करते हैं। ओके, फेचिंग डेटा फ्रॉम द फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या फेच करने वाले हैं, वो है आपका ऑर्डर आईडी। ओके, तो ऑर्डर आईडी हम जो फेच करेंगे वो मिलेगा मुझे $post, और यहाँ पे सॉरी मुझे चाहिए वो डबल कोट्स की दिक्कत है कीपैड में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ और इसे ही मैं यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका ऑर्डर आईडी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है। तो प्राइस, और यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने आपका प्राइस, अमाउंट ले लेते हैं और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने, प्रोडक्ट का प्राइस है 200 और आपने 2 प्रोडक्ट खरीदा सेम, तो कितना हो गया टोटल 400। तो यहाँ पर मैंने ले लिया डायरेक्ट, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे यही इसी को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मैं प्राइस की जगह पे लिख दूंगा क्वांटिटी, QNTY। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब प्राइस जो है और क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी, तो यहाँ से मैंने ईमेल आईडी ले लिया। मुझे क्या चाहिए यहाँ से, फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है अलग से सेपरेट, तो मैं क्वांटिटी ले लिया यहाँ पे। अब ये ऑर्डर आईडी का नाम हम चेंज करके लिख देंगे ईमेल, ओके, और इधर में हम लिख देंगे आपका फ़ोन, ठीक है, वेट, फ़ोन, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी हटा के लिख दे रहा हूँ क्वांटिटी। और कुछ डिटेल चाहिए क्या, ऑर्डर आईडी, प्राइस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्वांटिटी, ये सब चीज़ मिल गया मुझे। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम चाहें तो अलग से प्राइस भी ले सकते हैं, प्राइस, डन। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसे यूज़ करेंगे, और ये सारा डिटेल ना हम सेशन में स्टोर कर देंगे, स्टोरिंग डिटेल्स इन सेशन। ओके, अब हम यहाँ पे सेशन में डिटेल डालते हैं, फटाफट सेशन में डिटेल डाल देते हैं, सेशन, और ये इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका $ऑर्डर आईडी। सेशन में डिटेल डालने का मेन पर्पज़ है ताकि हम उसे दूसरे पेजेस पे भी ईज़िली एक्सेस कर सकें, बस उसी के लिए किया जाए। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ को मैं कॉपी करके सब डिटेल डालता हूँ। ओके, तो सेशन में यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर आईडी और डन। और क्या चाहिए मुझे, अमाउंट, तो ये मैंने अमाउंट ले लिया। अमाउंट आप सेशन से भी निकाल सकते हैं और एक और जगह से भी निकाल सकते हैं, वो आगे मैं बताऊँगा। अभी बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला अभी। फिर यहाँ से हम ले लेंगे आपका ईमेल, यहाँ से ले लेंगे आपका फ़ोन नंबर, डन। तो इसे हम स्टोर कर देते हैं ईमेल में, और इसे स्टोर कर देते हैं हम फ़ोन के अंदर। ऑर्डर आईडी, अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं लिया, वो है मेरा कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कस्टमर आईडी लेंगे। वो कस्टमर आईडी क्या होगा, कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे रैंडम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई लॉगिन पेज तो बनाया नहीं है कि मेरे पास कोई यूज़र आईडी पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से एक रैंडम
यूज़र आईडी ले ले रहा हूँ। तो ये चीज़ से कितनी दिक्कत हो रही है मुझे, मेरा जो कीपैड में बटन ख़राब हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया रजनीश, ठीक है। ओके, तो कस्टमर आईडी को भी मैं सेशन में डाल देता हूँ CST ID, और ये चीज़ हो गया मेरा $CST ID। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल आपको भेजना है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ को मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अपने से लिखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो पर्पस में टेस्टिंग डाल दिया, अमाउंट में मैं डाल दूंगा यहाँ पे $अमाउंट। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। और ये जो ईमेल आईडी, ये तो डमी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल, ये ईमेल होगा क्या, कस्टमर जो अपना ईमेल प्रोवाइड करेगा वही चीज़ है। ये कस्टमर जो परचेस कर रहा है उसका टोटल अमाउंट ये है। और यहाँ पे सेंड ईमेल ट्रू है, इसका मतलब क्या है, जब कस्टमर परचेस कर लेगा तो उसको एक रिस्पॉन्स में ईमेल भी चला जाएगा कि आपने ये शॉपिंग करा है, ठीक है, पूरा डिटेल आपका शॉपिंग का। ये क्या है, रीडायरेक्ट URL, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप शॉपिंग करेंगे, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तब आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम इसे हटा दे रहे हैं और एक रीडायरेक्ट URL हम यहाँ पे डालेंगे। और वो क्या होगा, तो पहले यहाँ पर एक रीडायरेक्ट URL बना देते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ success.php, डन। ओके, अब success.php के अंदर मैं एक सिंपल सा कोड डाल देता हूँ PHP, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एको, और इधर में सिंपली मैं लिख देता हूँ आई एम रीडायरेक्ट पेज, आई एम अ रीडायरेक्ट पेज। ओके, डन, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मुझे ये URL तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब ये URL कहाँ से मिलेगा मुझे, तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं, इसका क्या कंडीशन है, ये URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसी के अंदर हम सक्सेस पेज को डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सक्सेस पेज को डालेंगे तो success.php, डन। ओके, अच्छा, लाइन नंबर 29 से जो ये कोड शुरू हुआ है, ये जब कोड रन होगा तो क्या होगा ये जानिए। आप सिंपली क्या किए, एक पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट किए। किसको रिक्वेस्ट किए आप इंस्टामोजो को रिक्वेस्ट की कि भाई देखिए मैं एक पेमेंट रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, पेमेंट रिक्वेस्ट लीजिए और मुझे आप कुछ करिए इस पेमेंट रिक्वेस्ट के साथ। तो बोलेगा ठीक है, तुमने पेमेंट रिक्वेस्ट किया, अब मैं तुमको दूंगा पेमेंट रिक्वेस्ट ID, और साथ ही साथ बेसिकली ये क्या करेगा, आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट दे देगा। और वो जेसन जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डिटेल स्टोर होगा आपका। क्या डिटेल स्टोर होगा वो आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपने थर्ड में ये किया, फोर्थ में आपको ये मिला। तो ये जो फोर्थ में आपको मिला, ये कौन सा चीज़ है, ये आपका यही चीज़ है जो डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर है ना। तो मैं अब इसे यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वर्कफ्लो समझ में आ जाएगा। अभी एक बार ऐसा और एरो बनने वाला बैंक के साथ, ठीक है। ये मैं कहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आऊँगा और मैं लिखूँगा एको, और एको के अंदर इधर मैंने दे दिया PRE, और फिर मैं प्रिंट R, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा डॉलर रिस्पॉन्स। जो एरे होता है वो हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं डिस्प्ले कर सकते प्रिंट के हेल्प से। तो ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स में मिला। ये जो फोर्थ एरो जो मैंने बनाया ना, इसमें क्या आ रहा है। अब उसके लिए हम चलेंगे इधर और यहाँ पे कर रहे हैं रिफ़्रेश, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे डाल दिया, बाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे रिस्पॉन्स में ये देखिए, ये वही चीज़ है जो इंस्टामोजो ने मुझे प्रोवाइड किया है। बट इसके अंदर क्या सारा डिटेल है, फ़ोन नंबर देखिए मिसिंग है, और भी सेंड SMS मिसिंग है। तो सेंड SMS की फैसिलिटी हम लोग टेस्टिंग मोड में नहीं लेंगे और वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो फ़ोन नंबर यहाँ पर आप जो देना है आप दे दीजिए। अब ये फ़ोन नंबर आप देंगे क्या, आपने तो बोला, अब देखा होगा कि मैंने अभी फ़ोन नंबर डाला था बट आया नहीं। तो ये सारी जो यहाँ पर आप कीज़ देख रहे हैं ना, ये सब आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बट हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक प्रोवाइड किया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉपी कर रहे हैं और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसके अंदर फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा फ़ोन, और इधर में मैं सॉरी यहाँ हाँ फ़ोन, और ये मैंने फ़ोन ही क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फ़ोन लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर फ़ोन। डन। चलिए अब सेम काम फिर से करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस होता है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर मिल गया। आप यहाँ पे बायर नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि कौन ख़रीद रहा है उसका नाम, तो वो आप उसके प्रोफाइल से डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है उसमें ध्यान से देखिए लॉन्ग यूआरएल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिस्पॉन्स इसी ने दिया, इंस्टामोजो ने। ये जो चौथा नंबर वाला एरो है उसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर उसने बोला भाई ये लॉन्ग यूआरएल भी ले लो साथ में, ठीक है, क्योंकि तुम एक ऑथराइज बंदे हो, ऊपर ऑलरेडी चेक हो चुका है। अब ये लॉन्ग यूआरएल जो है इस यूआरएल से तुमको चेकआउट पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या जो इंस्टामोजो ने मुझे ये दिया है ये यूआरएल, आप इस यूआरएल को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है test.instamojo.com। किसी भी चीज़ को पढ़ने से बिल्कुल मत डरा करिए, पढ़ा करिए उसको प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए ना, ये वो प्रोफाइल आईडी है, आप ये प्रोफाइल आईडी अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही सेम प्रोफाइल आईडी है। डन। तो मैं क्या करूँगा, ये यूआरएल को मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि ये जो लॉन्ग यूआरएल है इससे हमको मिल क्या रहा है। मैंने एंटर कर दिया, मतलब रिक्वेस्ट भेजा, तो ये देखिए मुझे इंस्टामोजो ने क्या प्रोवाइड किया, ये चेकआउट पेज प्रोवाइड किया। और इस चेकआउट पेज में देखिए ईमेल आईडी जो आपने दिया था वही है, फ़ोन नंबर जो आपने दिया था वही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है अपना नाम। आप अपना नाम जो भी डालेंगे वही बायर नेम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया मोजो, ओके। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा इस ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। तो अब आपने नेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो बेसिकली आपने एक क्योंकि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक और स्टेप मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए ऑप्शन खुला। ये ऑप्शन आपको कौन दिया, ये आपको इंस्टामोजो नहीं दिया। फिर आपका यहाँ से आपने एक पेमेंट मोड चूज़ किया, सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, तो आपने नेट बैंकिंग चूज़ किया। फिर आपने यहाँ पे बैंक, टेस्ट बैंक। तो यानी कि जैसे ही आप चेकआउट ₹100 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पर इस वापस आपने एक रिक्वेस्ट किया, 5वां रिक्वेस्ट, ठीक है, बोला भाई ये मैं चेकआउट करना चाहता हूँ और ये सब डिटेल्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, मैंने कौन से बैंक को चूज़ किया है, बायर्स नाम क्या है, सब डिटेल आपके पास चला गया। तो देखा भाई ये बैंक है टेस्ट बैंक, तो अभी के लिए मान लीजिए कोई और XYZ बैंक है, तो क्या करेगा वो बैंक से बोलेगा भाई ये डिटेल है कस्टमर का, आप थोड़ा सा देख लीजिए आप, ओके। तो उसके बाद वो सारा ट्रांजेक्शन इन लोग के बीच में होगा। ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको भी मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर ये रिस्पॉन्स उसको दिया, बोला ठीक है ये आप इन दोनों के बीच में पूरा प्रॉपर तरीके से आप ट्रांजेक्शन होगा। और ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, ये एक रिस्पॉन्स दे देगा इसको। रिस्पॉन्स में आपका पूरा डिटेल होगा कि भाई ट्रांजेक्शन करते वक्त कोई फेलियर तो नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन तो एकदम प्रॉपर है, और ट्रांजेक्शन जो भी होगा उस ट्रांजेक्शन का जो भी ये रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, जेसन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारा डिटेल होगा। और उस डिटेल में होगा एक पेमेंट आईडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेमेंट आईडी सारा रिकॉर्ड ट्रैक करने के काम में आता है, मतलब उस पेमेंट आईडी के हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, ठीक है। तो अब हमें यही वाला प्रोसेस करना है। चलिए, तो ये अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, चेकआउट पे क्लिक करूँ, तो अब देखिए अब इंस्टामोजो बैंक के संग ट्रांजेक्शन कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि ये तो टेस्टिंग मोड है, इसलिए यहाँ पर आपको मैन्युअली ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वाई रख रहा हूँ, रिटर्न टू द मर्चेंट साइट। अब वहाँ से वो कहाँ जाएगा, रीडायरेक्ट होगा। अब देखिए कहाँ पे रीडायरेक्ट होता है, देखिए आई एम अ रीडायरेक्ट पेज, है ना। तो अब इस रीडायरेक्ट पेज में आपको करना क्या है, आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना है रिगार्डिंग दैट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से यूआरएल में क्या लिखा हुआ है। मैंने फिर से बोला कभी भी किसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को देखने से घबराया मत करिए। तो यहाँ पर success.php तक तो ही मैंने यूआरएल प्रोवाइड किया था ना, उसके बाद का ये कहाँ से पैरामीटर ऐड हुआ, तो ये इंस्टामोजो ने ऐड किया है, पेमेंट आईडी, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। डन। अब आपको क्या करना है, अगर ये डेटा चाहिए तो आपको $get ऑफ पेमेंट आईडी लिखना पड़ेगा, $get ऑफ पेमेंट स्टेटस, $get ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी। तो मैं वही काम अब यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं success.php में जाऊँगा
ये चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। करना है सिंपली एको, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PRE, ओके। और मैं एक बार आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ डॉलर गेट को, ओके। चलिए डॉलर गेट को मैंने डिस्प्ले किया। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने टैग का मुझे इस्तेमाल करना था ताकि वो थोड़ा सा ब्यूटीफाइड फॉर्म में आए। तो ये देखिए पेमेंट आईडी, पेमेंट स्टेटस एंड पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी, यानी डॉलर गेट से हम लोग इस डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो छठा वाला जो डिटेल था वो डिटेल ऐसे ही नहीं दे देगा, वो डिटेल आपको मांगना होगा इससे इंस्टामोजो से कि मुझे वो जो 6th वाला एरो है ना, वो ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टामोजो से मांगना होगा। तो आप कैसे मांगेंगे इंस्टामोजो से? तो इंस्टामोजो बोलता है कि आप उसे आप आराम से मांग सकते हो। ये मेथड जो है पेमेंट रिक्वेस्ट पेमेंट स्टेटस, तो मैं यहाँ से डिटेल पूरा कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर success.php के अंदर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट पेमेंट स्टेटस में आपको क्या डालना है, पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी डालना है, और क्या डालना है, और आपको यहाँ पे पेमेंट आईडी डालना है। चलिए तो हम यहाँ से पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी और पेमेंट आईडी दोनों फेच करते हैं। कैसे फेच होगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी, ओके। और इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉलर गेट, और गेट के अंदर मुझे क्या पास करना होगा, गेट के अंदर मुझे पास करना होगा पेमेंट रिक्वेस्ट एंड RQUEST रिक्वेस्ट आईडी, डन, ओके। और मुझे क्या चाहिए, पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी वो कहाँ से मिलेगा, वही डॉलर गेट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका पेमेंट आईडी, डन। सब सही है ना स्पेलिंग, पेमेंट नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी और पेमेंट आईडी दोनों मुझे मिल गया है ना। अब मुझे क्या करना है, वही चीज़ मुझे दे देना है, यहाँ पर इस मेथड के अंदर पास कर देना है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी कॉमा डॉलर पेमेंट आईडी। अब इससे क्या होगा बताइए, जब ये मेथड कॉल होगा तो हम एक्चुअली में ये जो 6th वाला एरो आया है ना, 6th वाला एरो, ये कब आएगा, आप इंस्टामोजो को बोलोगे यार जो ट्रांजैक्शन हुआ है आप मुझे उसका डिटेल दो। तो इंस्टामोजो को ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, आपको अपना पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी पेमेंट आईडी देना पड़ेगा, ताकि इंस्टामोजो को ये तो पता चले कि भाई मैंने ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ये वैलिड है कि नहीं है। तो वो देख लेगा कि अरे यार ये तो पेमेंट आईडी तो मैंने ट्रांजैक्शन अभी कुछ देर पहले ही किया था, और ये पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी उसके कुछ देर पहले मैंने क्रिएट किया था, यानी कि एकदम वैलिड कीज़ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स में एक जेसन ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जेसन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि उसने रिस्पॉन्स में मुझे दिया क्या। तो ये सब चीज़ मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बस उसे डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये वाला गेट भी हटा दिया मैंने। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसी को मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँ, अनडिफाइंड वेरिएबल API, ओके, इन लाइन नंबर 6, ये क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या एरर आ गया। तो यहाँ पे ये डॉलर API का एरर दिखा रहा था। तो डॉलर API यहाँ पर एक अनरिकॉग्नाइज्ड वेरिएबल बन जा रहा है क्योंकि वो क्रिएट नहीं है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम सारे लाइंस को कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी के लिए, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। सेशन स्टार्ट कर दिया, ये फाइल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, क्रेडेंशियल को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। बेसिकली हम जो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ना, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसको और अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसके हेल्प से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे डॉलर जो प्रिंट आर है, रिस्पॉन्स को जो डिस्प्ले कर रहा है, क्या वो प्रॉपर तरीके, मतलब वो क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बार एको कर देता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ आपका प्रिंट PRE टैग, डन, ओके। चलिए
मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बढ़िया है, सारा डिटेल देखिए मुझे मिल गया। ये पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी है और यहाँ पर देखिए एरे के अंदर में एक और एरे है। ये दूसरा वाला जब मतलब ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना, 5वां वाला जब हम रिक्वेस्ट भेजे थे तो हम छठा एरो बनाए थे, तो 6th एरो में यही चीज़ आ रहा है, ये सारा डिटेल। ये कौन दिया? इंस्टामोजो दिया। बोला अब इसमें से जो चीज़ चाहो आप इस्तेमाल करो, डेटाबेस में सेंड करो, वेबसाइट पे डिस्प्ले करो, आपको जो मैंने वो करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटस भी उसने दे दिया, क्रेडिट, हाँ करेंसी INR, क्योंकि ये लोग INR में ही ट्रांजेक्शन करता है। अमाउंट देखिए 100, बायर का नाम देखिए यहाँ पर आ गया मोजो, ठीक है। तो आप बायर का नेम यहाँ से फैच करके डेटाबेस में डाल सकते हैं, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन के बाद अब हमें करना क्या है, मुझे डिटेल को भेजना है डेटाबेस के अंदर। अब ये कैसे होगा, डिटेल को हम डेटाबेस में कैसे भेजेंगे? तो चलते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं और इधर में मैं एक सेकेंड हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब मुझे करना क्या है, ये चीज़ का मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब मुझे कुछ डिटेल निकालना होगा जो मुझे डेटाबेस में भेजना है। तो मुझे पहले कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक कनेक्शन की फ़ाइल बना रहा हूँ। ये हो गया मेरा connection.php, CONNECTION connection.php, और इसके अंदर मैं जाके एक छोटा सा कोड लिखूँगा। कोड क्या होगा मेरा? कनेक्शन क्रिएट करने का कोड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ $con MySQL I connect, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, सिंपली कुछ पैरामीटर्स। तो ये 4 से ही हो जाएगा। मुझे यहाँ पे देना है लोकल होस्ट :3308, क्योंकि इसी पे मेरा डेटाबेस रन कर रहा है। आपका 3306 होगा तो वो ज़रूरी नहीं है प्रोवाइड करना। ये मेरा यूज़र हो गया रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और यहाँ पर मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, पेमेंट गेटवे नाम है डेटाबेस का। तो फ़ोन जो बीच में बज गया था, तो एक मिनट। ये नाम है इसका पेमेंट गेटवे, ओके डन। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे मैंने लिख दिया, हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये कनेक्शन सही है कि नहीं। कोडिंग करते वक्त इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $con। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक डाई करके फंक्शन है उसको कॉल कर दूँगा। डाई, इसके अंदर मैं पास कर दूँगा आपका एरर और या कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा MySQL I connect error, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कनेक्टेड, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ से ये वाला पेज के ऊपर जो pay.php है ना, इसको हटा के मैं एक बार के लिए देखता हूँ connection.php CONN my connect the server record। यहाँ पे एरर दिखा रहा है। पेमेंट इंस्टामोजो यूट्यूब CONNECT सब तो सही है। फिर मेरा गलती क्या हुआ, MySQL I कनेक्ट, देखते हैं यहाँ पे कोड लोकल होस्ट 3308, फिर यूज़र का नाम, पासवर्ड ब्लैंक और पेमेंट गेटवे, सब तो सही है। मेरे ख्याल से ये यूज़र का नाम रूट है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे कनेक्टेड, डन। तो इसे हटा देता हूँ मैं, मेरा काम हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इधर, इस फाइल को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ओके। अब सक्सेस के अंदर इसे भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रिक्वायर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कनेक्शन। अब मुझे करना क्या है, एक क्वेरी लिखनी है डेटाबेस में डेटा डालने के लिए। तो डेटाबेस में हम क्या क्या डेटा डालना चाहते हैं, उसके लिए मुझे वो डेटा चाहिए। तो पेमेंट आईडी तो मेरे पास है, मुझे स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस कहाँ से मिलेगा, इसी रेस्पॉन्स से मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पॉन्स के अंदर ये वाला स्टेटस मुझे चाहिए, ठीक है।
तो मैं ये स्टेटस यहाँ से अभी निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे fetching 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 data from response given by InstaMojo। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर स्टेटस, ओके, और उसके अंदर मैं डाल दूँगा आपका रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या लिखना है, स्टेटस, STATUS, स्टेटस। डन, स्टेटस मिल गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटस में अगर मैं कॉल करूँ CMP, यहाँ पे जाके मैं पास कर दूँ डॉलर स्टेटस कॉमा और इसके अंदर मैंने लिख दिया फेल्ड इक्वल्स टू 0। अगर स्टेटस फेल्ड हुआ तो मेरा एक मैसेज आएगा और अगर फेल नहीं हुआ तो मेरा एक अलग मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पे एको में लिख दे रहा हूँ कि फेल्ड, चेक करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एको, आपका यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, एको सक्सेसफुल। डन, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने कनेक्शन के अंदर ना ये वाला लाइन मुझे हटाना होगा, नहीं तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं ना इसी चीज़ को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए डन, परफेक्ट। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फेल्ड, और डन के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ क्वेरीज लिखनी है। क्या क्वेरी, डेटाबेस में डेटा सेंड करने के लिए सेंडिंग, देखिए ना यहाँ पे कमेंटिंग करने से कितना इजी होता है, सेंडिंग डेटा टू डेटाबेस। ऐसा लगता है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को कर रहे हैं। ये रीज़न है कि कोडिंग करते वक्त आप कमेंटिंग करना कभी ना भूलें, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे फ़िलहाल एक काम करने वाला हूँ, ये मैंने कॉपी किया, इधर मैंने डाला। मुझे यहाँ पे ना इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। क्या क्या डिटेल्स चाहिए, मुझे चाहिए पहले ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं डॉलर सेशन से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो डॉलर सेशन से मैंने ऑर्डर आईडी निकाल लिया, ऑर्डर आईडी। अब मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। तो कस्टमर आईडी CUST ID, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वही सेशन से मैं निकाल लेता हूँ। सेशन से मैंने निकाला, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका CUST ID। अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट। तो अमाउंट आप रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं और सेशन से, जो कि मैंने बिगिनिंग में बोला था कि इसको आप दो जगह से रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं सेशन से ही निकाल लेता हूँ, यहाँ से मेरा निकल गया अमाउंट। अब मुझे क्या चाहिए, पेमेंट मोड, ठीक है। तो पेमेंट मोड कहाँ से मिलेगा, पे मोड। मैं ये सब डिटेल्स क्यों निकाल रहा हूँ, मैं उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। आप डेटाबेस में जाकर देखिए, कॉलम नेम सब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉलम नेम है, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट, डेट। तो ये कॉलम नेम जो है, यही डिटेल मुझे डालना है इसके अंदर, तो मैं वही सब डिटेल फेच कर रहा हूँ। तो पे मोड मुझे कहाँ से मिल जाएगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ आपका पेमेंट, क्योंकि एरे के अंदर में एक एरे है, आप देखे होंगे एरे के अंदर में एक एरे था, और इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो उसे आप कैसे जानेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए मैं ना एक बार क्या करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है ना, मैं उसको एक बार फिर से डिस्प्ले करता हूँ, तो आइडिया लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एको। अब आप सोचेंगे कि मैंने कहाँ से निकाल लिया, मुझे कैसे पता चला। तो वही चीज़ है, इनिशियली आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। डॉलर रिस्पॉन्स, अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। चलिए मैं एक बार ना इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो देखिए पेमेंट एरे के अंदर में एक एरे पड़ा हुआ है, और इसके अंदर पेमेंट को एक्सेस करना है, और उसके बाद मुझे एक्सेस करना है आपका इंस्ट्रूमेंट टाइप। ये देखिए नेट बैंकिंग, पेमेंट मोड क्या है, नेट बैंकिंग है। डन, ओके। नीचे में आपका अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड। तो वहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने एल्स में कुछ डिस्प्ले ही नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल अब हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ डॉलर पे मोड,
सॉरी पे मोड तो ऊपर लिख लिया ना मैंने, यहाँ पे मुझे लिखना है पेमेंट, और पेमेंट के बाद मुझे लिखना है इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट टाइप। ठीक है, डन। अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट, पे मोड मिल गया। अब मुझे पेमेंट आईडी तो यहाँ से मिल जाएगा, ये 5वां डिटेल। ठीक है, चलिए अब हमको डेटाबेस के अंदर डेटा डालने के लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी हम यहाँ से भी फैच कर सकते हैं। SQL में जाकर क्लिक करिएगा, इंसर्ट पे क्लिक करिएगा, तो ये क्वेरी आपको मिल जाएगी। बस आपको बस डिटेल थोड़ा चेंज करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा इसको अपने हिसाब से। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डन। अब ये वैल्यू 7, 6 ये सब यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। मुझे तो टोटल 6 वैल्यू ही डालना है। क्यों 6 वैल्यू डालना है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, बट मतलब ऑर्डर डेट जो है वो हम डिफ़ॉल्ट डेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं फेच करूँगा डिटेल कस्टम, पहले क्या डालना है, ऑर्डर आईडी, ओके, फिर पेमेंट आईडी। तो मैं अब यहाँ से डिटेल फेच करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मैं सॉरी यहाँ पे मुझे चाहिए आपका ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कॉपी करके इधर में मैंने पेस्ट कर दिया। सब वैल्यूज़ मैं बस कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टोटल मेरा 4 हो गया, काउंट कर ले रहे, नहीं तो कभी कोई गलती हो जाता है। और ये हो गया मेरा टोटल 6। ठीक है, और यहाँ से ऑर्डर डेट मैं हटा दे रहा हूँ, डन। अब मुझे यहाँ पे डिटेल डालना है, तो सबसे पहले मैं जो डालने वाला हूँ वो है मेरा ऑर्डर आईडी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ऑर्डर आईडी, और उसके बाद डॉलर पेमेंट आईडी, डन। फिर क्या डालना है, कस्टमर आईडी, डन। फिर क्या डालना है, डॉलर अमाउंट। फिर क्या डालना है, पे मोड, डॉलर पे मोड। फिर क्या डालना है, स्टेटस, तो डॉलर स्टेटस, डन। सब कुछ हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस इस क्वेरी को रन करा देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ MySQL क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा डॉलर 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 क्वेरी, डन। अगर ये क्वेरी रन कर गई सही से, तो मैं यहाँ पर कुछ बढ़िया सा मैसेज डाल दूँगा, नहीं तो डाल दूँगा कि भाई एरर आ रहा है। तो एरर में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका एरर, और ये मैंने कॉल कर दिया MySQL एरर, MySQL एरर, और इसके अंदर पास कर देंगे डॉलर कॉन। हो गया। अब मुझे यहाँ पर अगर डेटाबेस में डेटा चला गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज डालूँगा ना एक। तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया आपका एको ऑर्डर सक्सेसफुल, ऑर्डर हैज़ बीन सेंट, या ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, प्लेस्ड सक्सेस SUCCESSFULLY सक्सेसफुल। ठीक है, और फिर ऑर्डर का कुछ डिटेल्स भी मुझे डिस्प्ले करना होगा, लाइक पेमेंट आईडी। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ एको, और एको के अंदर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेमेंट आईडी। तो पेमेंट आईडी यहाँ से हम लिखेंगे आपका क्या लिखेंगे, पेमेंट डॉलर, और डॉलर के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है, डॉलर पे, वेट डॉलर पेमेंट आईडी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ नीचे में। पेमेंट आईडी हो गया, अमाउंट हो गया, और स्टेटस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आपका स्टेटस हो गया, और इधर में मैं चेंज करके डाल देता हूँ पेमेंट स्टेटस। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा अमाउंट। क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सेशन से क्वांटिटी निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा आपका अमाउंट, डन। डिटेल मैंने सब डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया फेल्ड, डन। तो अब चलिए मैं इसको एक बार रन कराता हूँ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, इस वाले को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फील्ड कोडर एरर इस बार आईडी ले लेता हूँ,
और ऐसे रैंडम नंबर। ओके, तो pay.php में ये डिटेल डिस्प्ले हो जा रहा है, बढ़िया है भाई। तो इसका मतलब कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे pay.php में तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया। मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग यूआरएल को रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, हेडर फंक्शन को कॉल करूँगा और हेडर फंक्शन से मैं ये बोलूँगा, सॉरी, हेडर फंक्शन से सिंपली मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखिए हेडर फंक्शन, आप जो लॉन्ग यूआरएल है, जो लॉन्ग यूआरएल है आप उसको रिक्वेस्ट कर दो। तो लॉन्ग यूआरएल मुझे चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं लिख रहा हूँ $URL इक्वल्स टू $response और इसके अंदर मैंने पास कर दिया लॉन्ग यूआरएल। तो जो काम हम लोग मैन्युअली कर रहे थे, अब हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $URL, डन। ओके, तो ये सारा चीज़ डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बैक जाता हूँ एक बार, रिफ्रेश और दूसरी ईमेल आईडी देता हूँ, फील दिस बाय नाउ। अब वो जो पेज खुल जा रहा था ना, अब वो डायरेक्टली वो जो मेरा लॉन्ग यूआरएल जिसको कि मैंने मैन्युअली आपको रिक्वेस्ट सेंड किया था, अब वो कौन कर रहा है रिक्वेस्ट सेंड, हेडर फंक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर ये आपका क्या है, चेकआउट पेज है। अब यहाँ पे जाइए, अब यहाँ पे इसे उसने नाम डाला मोजो पोजो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, नेट बैंकिंग, उसके बाद मैं डेबिट कार्ड बैंकिंग भी दिखा दूंगा आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो ये देखिए आपका रिटर्न टू मर्चेंट साइट, आप देखते हैं यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स में मुझे मिलता है। पेमेंट सक्सेसफुल, ये है पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी और यहाँ पे मेरा सारा डिटेल डिस्प्ले होगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, पेमेंट आईडी, ये सारा डिटेल आ गया। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा और भी अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं और ये आप बहुत आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो success.php में जाके मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा ये। अब सॉरी, यहाँ पर अब ये नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो जा रहा है डेटाबेस के अंदर। चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर डिटेल गया था कि नहीं। तो ये देखिए अभी नेट बैंकिंग कंप्लीट हुआ, ये मेरा पेमेंट आईडी है। अभी मैं आपको एक दो और ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, यहाँ जाते हैं, इसको बैक करते हैं, बैक रिफ्रेश करते हैं, डन। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे से डिस्प्ले करना है तो ये जो आप यहाँ पे हेडर टैग लगा दीजिएगा H1, आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिएगा H1। ठीक है, ये मेरा हेडर टैग हो गया, ये H1 क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं H2 ओपन और ये हो गया मेरा H2 क्लोज, डन। उसी तरीके से आप यहाँ पे जाके इसको कॉपी करना, आप इसमें पेस्ट करना, ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया, सेव कर दिया। अब मैं एक बार फिर से ट्रांजैक्शन करता हूँ यहाँ पे, ये चलिए यहाँ पे फील कोडर और ये मेल भी जाएगा, अभी मेल भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये मैंने डाल दिया मोजो। इस बार हम चूज़ करेंगे डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर क्या डालना है, टेस्टिंग कार्ड नंबर 424242। ठीक है, और उसके बाद कोई भी फ्यूचर डेट डाल दीजिएगा, CVV 111, पे 100, फिर पासवर्ड पूछेगा। अच्छा, ये डिटेल आप निकाल सकते हैं, इंस्टा मोजो क्रेडिट कार्ड टेस्टिंग डिटेल्स डालिएगा, गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। 1221 ये पासवर्ड है। अब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अब देखिए वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन, पेमेंट सक्सेसफुल, ये पेमेंट आईडी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, पेमेंट आईडी, अमाउंट एंड स्टेटस। आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं ये आया है कि नहीं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ चुका है, पेमेंट मोड भी आ चुका है, ट्रांजैक्शन स्टेटस भी आ चुका है, पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे डिटेल हमने आपको यहाँ पर दिखा भी दिए और पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है एकदम बढ़िया से। तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक लग दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत होता है। आप आधा देखकर छोड़ देते हैं, आपका काम हो गया ना, आप कोई कमेंट करेंगे ना कोई मोटिवेशन मिलता है ना कमेंट करने से। आपका जो
जो भी यूट्यूबर होता है उसे मोटिवेशन मिलता है, वो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का उसको प्रेरणा मिलता है। तो चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।